जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है। न सिर्फ यूपीपीएससी के लिए, जहाँ भी जीएस जिस भी परीक्षा में जीएस पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी स्टेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। ठीक है, बेसिकली ये रिवीजन सीरीज़ है। और आज जो टॉपिक है इसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे संबंधित फैक्ट्स इसमें मिलेंगे, और ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक इसको देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 मिनट्स हार्डली होगा। ठीक है, पूरा देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की जो महत्ता है, इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ये आपको जब एग्ज़ाम आप दे कर आएंगे, अभी जो आर ओ या अभी जो यूपीपीसीएस होगा मार्च में, तब आपको समझ में आएगा इसकी महत्ता। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये 22वां है। इसके पहले जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ठीक है, आप चैनल पर भी देख सकते हैं, और यहाँ भी आपको आई पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, लाइक कीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ अंतरीप हैं। अंतरीप क्या होते हैं? बेसिकली केप। ठीक है, केप होते हैं। केप की क्या होता है, जैसे आपका जो महाद्वीप का ही एक पार्ट हो, मतलब भाग होता है वो, जैसे समुद्र में काफ़ी अंदर तक जाके और उधर बन जाता है ये एक तरीके से। उसमें समुद्र के अंदर जाके पूरा ये बना रहता है ये अंदर से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें देखिए कि कौन कौन से ये अंतरीप अफ्रीका महाद्वीप से संलग्न है। देखिए पूछा जाता है, ये मैचिंग में आता है कई बार। ठीक, तो देखिए अगुलहास अंतरीप भी यही है। ठीक है, ये हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक, सेंट जो फ्रांसिस अंतरीप है वो भी है। ये वर्दे अंतरीप है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है। गुआडीफुई ये हिंद महासागर में है। केप ऑफ गुड होप ये आपने सुना होगा। ठीक है, केप ऑफ गुड होप का ही प्रयोग करके कौन आया था? आप बताइए कमेंट करके कि कौन आया था ये केप ऑफ गुड होप का प्रयोग करते हुए भारत में इधर आया था। तो कौन आया था आप बताइएगा कमेंट करके। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे इसको। फ्रिया अंतरीप ये नामीबिया अटलांटिक महासागर में। तो बेसिकली इसमें आप ये याद रखिएगा कौन से सागर में पड़ते हैं। ठीक, याद रखिएगा अगुलहास हिंद महासागर, सेंट फ्रांसिस हिंद महासागर, वर्दे या वर्दे ये आपका उत्तरी अटलांटिक, गुआडीफुई ये हिंद महासागर, गुड होप अंतरीप या केप ऑफ गुड होप बोलते हैं उसको, ये केप टाउन के दक्षिण में पड़ता है। और ये फ्रिया अंतरीप ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो ये मतलब महासागरों के नाम जरूर याद रखिएगा। स्थिति मतलब पूछ सकता है अवस्थिति कहाँ है इनकी। देखिए बारबरी स्टेट क्या होते हैं? बेसिकली बारबरी स्टेट होते हैं, जैसे इसमें देखिए ये बारबरी कोस्ट कहते हैं किसको? जो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके जो उत्तर में यानी नॉर्थ में ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये इधर वाले जो कंट्रीज़ हैं जिनकी जो सीमा रेखा है वो भूमध्य सागर से लगती है। ठीक है, उनको बारबरी कोस्ट कहते हैं। ये लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर तट को बारबरी कोस्ट कहते हैं। तो वहाँ पे जो राज्य हैं, राज्य मतलब देश जो हैं वहाँ के, तो उनको बारबरी स्टेट कहते हैं। जैसे ये देखिए मोरक्को है। ठीक है, उसकी राजधानी याद रखिएगा। हाँ, राजधानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न तो 100% आपको राजधानी से मिलेगा और एक मुद्रा से मिलेगा। देखिए मैचिंग में आएगा ये सब, आप याद कर लीजिएगा। और ज़्यादातर उसमें या तो मध्य अमेरिकी देश पूछता है या तो अफ्रीका वाले कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज़ पूछेगा जो आप बहुत कम नाम जानते होंगे, उस तरीके से पूछता है। ट्यूनीसिया ट्यूनिस याद रखिएगा, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, लीबिया का ये त्रिपोली। तो ये 4 स्टेट हैं, राज्य मतलब राज्य बोल रहा हूँ, देश हैं बेसिकली। इनके ये बारबरी स्टेट्स बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कुछ स्थलबद्ध जो हैं देश, इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, 16 हैं बेसिकली। बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथियोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, नाइजर, माली और दक्षिणी सूडान। ये 16 कंट्रीज़ हैं। ये आपके कहाँ हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप में हैं। और ये सब क्या हैं? ये सब लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इनके नाम याद रखिएगा। एक दो बार देखेंगे आप इसको, वीडियो को देख लीजिएगा, और पीडीएफ इसकी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, लैंड लॉक से भी आता है कई बार प्रश्न, सीधे पूछता है, कई बार मैचिंग में भी दे देता है। ठीक, चलिए देखिए जातियों से बहुत पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ पाई जाती हैं? देखिए बुशमैन ये कालाहारी क्षेत्र में। ठीक है, ये बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल को याद रखिएगा। ये 3 इसमें बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे और ये दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में।
यानी कि 4 जो देश हैं इनसे ये सीमा साझा करता है ये कालाहारी, ठीक। वैसे बेसिकली बोलते हैं जैसे कालाहारी बोत्सवाना ऐसे टाइप से, लेकिन ये है कि ये नामीबिया, जिम्बाब्वे ये भी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का कुछ भाग इसमें लगता है। पिग्मी ये जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में है, ठीक है। इसके ये घर, इनके जो पिग्मी जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, मोंगुलगस, मोंगुलस, ये याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, मोंगुलस। पिग्मी के जो घर होते हैं जनजातियों के, ये बेसिकली छोटे छोटे घर बनाते हैं अपने मतलब इस पे वृक्ष पे, ठीक, पेड़ों पे बनाते हैं ये, ठीक, याद रखिएगा, मोंगुलस बोलते हैं। बद्दू ये सहारा में स्थित, मसाई ये पूर्वी अफ्रीका केन्या, जुलू दक्षिण अफ्रीका में। अपनी विशेष सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ये प्रसिद्ध हैं, जुलू, ठीक। ओरोमा, ओरोमो, ओरोमो कहाँ, इथियोपिया में, याद रखिएगा, ठीक। लुओ और बगांडा ये विक्टोरिया झील के आसपास, ठीक। ये किकियू और कंबा ये केन्याई पर्वतीय क्षेत्र में। फुलानी ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। नुबा ये सूडान में, और बंतू आपका ये पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये याद रखिएगा। बेसिकली वैसे तो नॉर्मली क्या है कि आपको दे देगा, जैसे बंतू दे देगा तो बंतू में फिर दक्षिण अफ्रीका ही रहेगा सामने, ऐसे करके रहेगा मैचिंग में। लेकिन ये कहाँ पाई जाती हैं इनका याद रखिएगा, कुछ जो इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जैसे अब बद्दू दे देगा सहारा मरुस्थल, आपको याद होना चाहिए। पिग्मी दे देगा कांगो बेसिन मैचिंग में। तो अलग अलग तरीके से मैचिंग में ही आता है बेसिकली, सीधे सीधे तो बहुत कम ही प्रश्न पूछता है, लेकिन मैचिंग में आता है, ठीक है। अफ्रीका के मुख्य बहुउद्देशीय बांध, कौन कौन से बांध हैं वहाँ पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं और किस नदी पे हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है मैचिंग में, कई बार तो सीधे ही पूछ लिया जाता है, ठीक। ओवन बांध ये ओवन प्रपात के समीप जो कि श्वेत नील पर है, तो याद रखिएगा किस पे है ये ओवन बांध, श्वेत नील पे, व्हाइट नील पे, ठीक है। सेन्नार बांध ये ब्लू नील पे है, तो ये याद रखिएगा। आसवान बांध कई बार पूछा गया, जाने कितनी बार पूछा गया है आसवान, ये मिस्र में नील नदी पे है, ठीक है। इनगा बांध ये जायरे नदी पे है, कांगो जायरे, ठीक है, ठीक। इसकी क्या खासियत है कांगो जायरे की, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। कांगो जायरे ये मकर रेखा को, सॉरी, है ना, मकर रेखा को ये 2 बार काटती है ये, ठीक, याद रखना। अच्छा, भारत में एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी है, माही नदी, याद रखना, ठीक है, कौन सी है, माही नदी, ठीक। चलिए देखिए इसमें जो आगे बता रहा था मैं, ये जायरिद नदी जो है ना, मैंने बता दिया मकर रेखा, जबकि इसमें ये विषुवत रेखा, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा, कांगो जायरे। मकर रेखा को कौन सी काटती है, तो लिम्पोपो नदी है, ठीक है, लिम्पोपो, ठीक। और माही मैंने बता ही दिया आपको, तो ये याद रखिएगा। कई बार हम चीज़ों को मतलब बहुत ईजी वे में ले लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है, ठीक, आता हुआ गलत हो जाता है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। देखिए काहोरा, बासा बांध ये मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पे है। करीबा और ये करीबा बांध जाने कितनी बार पूछा गया है, आसवान, करीबा, ये सब बहुत पूछा गया है, जाम्बेजी नदी पे है। कैंजी ये नाइजर नदी पे है, ठीक, याद रखिएगा। ये अकोसोम्बो या वोल्टा बांध, वोल्टा नदी, ये याद रखना, वोल्टा नदी घाना में है, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है मैचिंग में, वोल्टा नदी कहाँ पे है, तो घाना में, याद रखिएगा। वोल्टा झील अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये याद रखिएगा, वोल्टा झील अगर आ जाए मैचिंग में तो अफ्रीका लगा दीजिएगा, घाना में ही है, ठीक। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये एक विशेषता याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, क्या पता पूछ ले। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये, इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमाली। तो इनके राजधानी भी याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये, जैसे इरिट्रिया की अस्मारा, जिबूती की जिबूती है, इथियोपिया का अदिस अबाबा, सोमालिया का मांगदेशु, तो ये याद रखना, राजधानी याद रखिएगा। देखिए अफ्रीका की तटीय रेखा और स्थित देश कौन कौन से तट हैं वहाँ पे, देखिए जैसे ग्रेन कोस्ट अगर बोले, ग्रेन कोस्ट, ठीक है, ग्रेन कोस्ट बोले तो सियरा लियोन और लाइबेरिया का जो कोस्ट होता है उसको ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। आइवरी कोस्ट क्या है, ये आइवरी कोस्ट में ही है देश। गोल्ड कोस्ट घाना में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्लेव कोस्ट, ये स्लेव कोस्ट है, ये नाइजीरिया, बेनिन और टोजो, याद रखिएगा, ठीक है। मैचिंग में दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं पड़ता है, स्लेव कोस्ट में दे देगा कौन सा नहीं पड़ता, कौन सा देश, तो नाइजीरिया, बेनिन और टोजो, ये 3 रहेगा, एक चौथा कोई और दे देगा, घाना दे देगा, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न बना सकता है। गोल्ड कोस्ट कहाँ है, ऐसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है, मैचिंग में दे सकता है। नेक्स्ट देखिए जो अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं बेसिकली, इनको देखिए, थोड़ा सा ऐसे है लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। देखिए विक्टोरिया झील याद रखिएगा, ये केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये 3 देश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, इससे किससे, विक्टोरिया झील से, ठीक है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, पहली बात तो याद रखिएगा, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है।
विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? सुपीरियर, याद रखिएगा, ठीक, यूएसए वाली, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है ये। कैस्पियन सागर प्रथम स्थान पर और सुपीरियर दूसरे पे, तीसरे पे आती है विक्टोरिया, ठीक। श्वेत नील का उद्गम यहीं से है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे जो विशेषताएं हैं इनको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है प्रश्न। विषुवत रेखा इस झील से होकर जाती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है ये, याद रखिएगा। कौन सी? विक्टोरिया लेक के बारे में बता दिया मैंने। टना लेक, टना लेक ये इथियोपिया में है, इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है टना लेक, ठीक है। ब्लू नील और जो नील की सहायक, मतलब ब्लू नील व नील की सहायक अतबारा नदी का उद्गम इसी झील से है। तो अतबारा नदी का टना झील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं है, ये याद रखिएगा, टना झील इथियोपिया, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तुर्काना झील जो है ये रुडोल्फ झील भी इसको बोलते हैं, ठीक, ये केनिया और इथियोपिया में है, भ्रंश घाटी में अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा तुर्काना झील, ठीक है। ये जो तुर्काना लेक है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, केनिया और इथियोपिया, ये भ्रंश घाटी में है, ठीक है, रिफ्ट वैली में। नासिर लेक याद रखिएगा, मिस्र, सूडान इसमें, और आसवान नदी, आसवान बांध इसी पे जलाशय है ये। नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील तथा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक होकर मतलब इससे गुजरती है नासिर लेक से, कर्क रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। टंगानिका झील याद रखिएगा, तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया। विश्व की दूसरी सबसे गहरी, पहली कौन सी? बैकाल, याद रखिएगा, पहली बैकाल है, दूसरी ये है ये टंगानिका, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है और ये भी भ्रंश घाटी में रहती है। अभी इसके पहले वाली भी बताया था मैंने, ये तुर्काना वाली है ना, भ्रंश घाटी, इसमें भी यही है। चाड झील याद रखना, ये सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है और 4-5 इस ये देशों से, जैसे कैमरून, नाइजीरिया, चाड, नाइजर, ये हैं कंट्रीज़ जो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक। चारी नदी का मुहाना यहीं पे है, चाड में चारी नदी, ठीक है। देखिए घाना, ये देखिए, ये वोल्टा झील, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना वोल्टा झील, तो ये वोल्टा नदी पे निर्मित है और 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये वोल्टा लेक से, ठीक। अभी नासिर लेक बताया था मकर रेखा के पास में है, ये आपका 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा के पास में है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। करीबा बांध, करीबा नदी जाम्बेजी पे है, याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये मानव निर्मित झील है, ठीक, जाम्बेजी नदी पर, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच ये सीमा पर स्थित है, ये कौन सी? करीबा झील। मलावी ये या न्यासा झील, तो ये मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, 3 देशों में, ठीक, फैली हुई है और भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी बड़ी लेक है। इसे कैलेंडर लेक भी कहते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा, इसे कैलेंडर लेक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अफ्रीका के कुछ मरुस्थल दिए हुए हैं, उनके बारे में कुछ संबंधित तथ्य हैं, याद रखिए, बहुत पूछता है। सहारा मरुस्थल देखिए आपका किन किन देशों में फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा, जैसे इरिट्रिया में है, मिस्र में, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, याद कर लीजिएगा, क्या पता पूछ ले। अर्ग सहारा का एक रेतीला क्षेत्र है, अर्ग ये वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित है, और हमादा पथरीली मरुभूमि प्रदेश है, ठीक। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्ग और हमादा किससे संबंधित है, तो सहारा मरुस्थल से, ठीक। लीबिया जो मरुभूमि है, ये लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है। पूर्वी मरुभूमि ये उत्तर पूर्वी मिस्र का शुष्क क्षेत्र है। नूबियन मरुस्थल याद रखिएगा, कहाँ पे है ये, तो ये सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक, ये याद रखना, नूबियन। नामीब ये अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। अटलांटिक महासागर के तट के सहारे ये फैला हुआ है, याद रखिए, हीरे के भंडार के लिए है ये फेमस। तो किसके लिए, ऐसे भी पूछ सकता है कि किसके लिए फेमस है, तो हीरे के भंडार के लिए फेमस है, तो ये याद रखना, नामीब, ठीक। कालाहारी ये बोत्सवाना, नामीबिया, ऊपर बता चुका हूँ मैं, ठीक, तो ये याद रखना। कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन ये जनजाति पाई जाती है। ओकावांगो नदी इस मरुस्थल की जीवन रेखा है, कौन सी नदी? ओकावांगो, याद रखना, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो मैंने इसमें पूरा बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर दिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अगर आप इस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे, तो मैं इसी तरीके से जब से आपका एग्ज़ाम आने वाला है जो RO या UPPCS, उससे पहले मैं सभी जो महाद्वीप हैं उनको कवर कर दूंगा अच्छे से। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।